गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने वीडियो नंबर 11 पॉलिटिकल साइंस CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक है मिसलेनियस MCQ। इसमें सभी मिक्स MCQ आएंगे फॉर MCQ एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। आपको हर तरह के इंटरनेशनल, नेशनल, बिजनेस स्टडी के, सोशल स्टडी के, सोशोलॉजी के मिक्स आपको MCQ मिलेंगे। तो आप देखिए, आज का फर्स्ट MCQ है, हु डिफाइंड लीडरशिप एज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद ज़ील एंड कॉन्फिडेंस। ये बात किसने डिफाइन की थी कि लीडरशिप एक वो एबिलिटी है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को इंड्यूस करता है कि टू वर्क, कि वो अपना काम, सबऑर्डिनेट होते हैं एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉय अपना काम जील के साथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ करें। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए कोन्स एंड ऑर्डिनल ने, बी चेस्टर बर्नार्ड ने, सी हेनरी फियोल ने, या डी पीटर ड्रकर ने। तो ये बात ऑप्शन ए कोन्स एंड ऑर्डिनल ने कही थी। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन डिड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी? ऑप्शन ए 1945, 1946, 1947 एंड 1948। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की बनी थी ऑप्शन बी 1946, 1946 में। क्वेश्चन 3, हु सेड, ये बात नीचे लिखी, किसने कही थी? सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। सोसाइटी उस हक के लिए डाई होती है, मरती है, जिसमें सम्मान हो, इज्जत हो। तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने, बी कृष्णा अय्यर ने, सी मीनू मसानी ने, या डी मेधा पाटकर ने। तो ये बात जिसने कही थी कि सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये बात ऑप्शन सी मीनू मसानी ने कही थी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट, को शक्ति देता है, पावर देता है टू प्रोम्युलेट ऑर्डिनेंस, की वो अपना खुद अपने पास से, यानी देश के हित में ऑर्डिनेंस जारी कर दे। ऑप्शन ए कौन से आर्टिकल में, हमको आर्टिकल का नंबर बताना है। ऑप्शन ए 123, 221, 222 या 223। तो प्रेसिडेंट, हमारा भारतीय संविधान प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अध्यादेश जारी कर दे। वो आर्टिकल है आर्टिकल ऑप्शन ए 123, 123। क्वेश्चन 5, हु इज द फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, कल्चरल नेशनलिज्म का फादर कौन था? ऑप्शन ए गुज़ेपी मेज़िनी, ऑप्शन बी चार्ल्स मॉरास, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर। तो कल्चरल नेशनलिज्म का जो फादर था वो ऑप्शन डी जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सिस्टम, ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक सिस्टम के हिसाब से अ फॉर्म ऑफ रूल, एक वो राज, बाय मैनी इज नोन है, जिसमें बहुत सारे लोग राज करते हो, रूल करते हो, ग्रीक सिस्टम के हिसाब से उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टायरनी, ऑप्शन बी एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी एनार्शिक डेमोक्रेसी यानी मॉब रूल, जिसमें भीड़ राज करती हो, लिखा ही है फॉर्म ऑफ रूल बाय मैनी, यानी बहुत सारे लोग राज करते हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एनार्शिक डेमोक्रेसी यानी मॉब रूल, और ऑप्शन डी ओलिगार्ची। तो इसका सही आंसर ग्रीक सिस्टम के हिसाब से जब बहुत सारे लोग देश पर राज करते हो, उसको ऑप्शन सी एनार्शिक डेमोक्रेसी यानी मॉब रूल कहते हैं। ये करेक्ट आंसर है। 7, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया? इंडिया में नीति आयोग जो बनी थी उसका पहला चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए अमिताभ कांत,
ऑप्शन बी अरविंद पनगारिया, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो नीति आयोग जो इंडिया में बनी थी उसका फर्स्ट चेयरमैन था ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन 8, द नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन कंटेम्परेरी टाइम। उस समय कंटेम्परेरी टाइम में इंडिया में जिस समय कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, जो प्लानिंग का नेचर था वो क्या था? एनुअल प्लानिंग, क्या एनुअल प्लानिंग बनती थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग, क्या सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी? या पर्सपेक्टिव प्लानिंग, या नजरिए के हिसाब से प्लानिंग बनती थी? या 5 ईयर प्लानिंग, क्या 5 ईयर प्लानिंग होती थी? तो इंडिया में कंटेम्परेरी टाइम में जो प्लानिंग बनती थी उसका नेचर ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव प्लानिंग, यानी नजरिए के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग बनाई जाती थी। क्वेश्चन 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था जिसको कोपरा बोलते थे, लेकिन अभी इसमें संशोधन हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास किया गया है। कंज्यूमर मार्केट में जाकर एक्सप्लॉयट हो जाता है, लुट जाता है। ये बिल पास हुआ था बाय द इंडियन पार्लियामेंट ने। कब पास किया था? 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। ऑप्शन ए 13 जुलाई 2019, 25 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019 या 9 अगस्त 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019 का इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था ऑप्शन सी 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को। 10, who was not a member of the syndicate group of Congress party। कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट ग्रुप बना था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो कौन नीचे लिखो में से मेंबर सिंडिकेट ग्रुप का नहीं था? कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर नहीं था। ऑप्शन ए एम नीलांजी गप्पा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी के कामराज, या ऑप्शन डी वाई चौहान। तो वाई चौहान सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर नहीं था, बाकी तीनों थे। क्वेश्चन 11, हु गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र। हमारे भारत को, हमारे इंडिया को हिंदू राष्ट्र का आइडिया ओरिजिनली किसने दिया था? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी के.बी. हेडगवार, ऑप्शन सी बी.एस. मुंजे, या डी बी.आर. अंबेडकर। तो हिंदू राष्ट्र का ओरिजिनली आइडिया ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर ने दिया था भारत को, इंडिया को। क्वेश्चन 12, हु वाज स्ट्रांगली अपोज्ड। कौन पूरी तरह खिलाफ था आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में, भारत में पंचायती राज सिस्टम जो गांव में, विलेजेस में होता है, उसके पूरी तरह कौन अपोज था? ऑप्शन ए बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, या डी महात्मा गांधी। तो पंचायती राज सिस्टम के बिल्कुल पूरी तरह जो स्ट्रांगली अपोज था वो था ऑप्शन ए बी.आर. अंबेडकर। क्वेश्चन 13, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है, उससे जुड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 21 या डी 25। तो आर्टिकल ऑप्शन सी 21 जो है, आर्टिकल 21 एसोसिएटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म के पास, जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाय ई.वी. रामास्वामी परियार। नीचे लिखो में से किस पार्टी में पहली बार ज्वाइंट हुए थे ई.वी. रामास्वामी परियार? ऑप्शन ए बीजेपी, बीजेपी उन दिनों में नहीं आई थी, ये 1980 में बनी थी। बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या जस्टिस पार्टी। तो पहली बार
ई वी रामास्वामी परियार। ई वी रामास्वामी जो परियार जो थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, वुमेन को एजुकेशन दिलवाई, जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये पहली बार किस पार्टी में ज्वाइन हुए थे? और ये आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी। क्वेश्चन 15, अगाना सत्ता, अगाना सुत्ता इज रिलेटेड विद, अगाना सुत्ता किस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए, हिंदू फिलॉसफी के साथ, बी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ, सी, जैन फिलॉसफी के साथ, या वेदांता फिलॉसफी के साथ। तो अगाना सुत्ता बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। 16, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल फॉर मैकियावली? मैकियावली एक फिलोसफर था, एक दार्शनिक था। तो मैकियावली के हिसाब से कौन सी फॉर्म नीचे लिखो में से कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, बी एरिस्टोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी, या डी मोनार्की। देखिए, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की ये तो एक टाइप से राजा का राज होता है, ये अच्छी नहीं होती, अपनी राजा मनमानी करता है। सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पीपल्स रूल होता है। लेकिन मैकियावली के हिसाब से रिपब्लिक अच्छी गवर्नमेंट है, इसमें देश का एक बड़ा हेड होगा, वो देश को लोगों के हिसाब से चलाएगा। तो रिपब्लिक मैकियावली के हिसाब से एक अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा देश है, हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है? नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी स्पेन, या डी फ्रांस। तो नीचे लिखो में से जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है वो है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन 18, द राइट क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट आर एज, कौन से ऐसा राइट्स हैं जो हम अपने देश के स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, जिसे हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट कोई नहीं छीन सकता? ऑप्शन ए, वो कौन सा राइट है? ऑप्शन ए लीगल राइट्स, बी ह्यूमन राइट्स, सी नेचुरल राइट्स, या डी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जिसे हम अपनी स्टेट के खिलाफ भी क्लेम कर सकते हैं। अगर स्टेट भी उन्हें छीनेगी, हमारी गवर्नमेंट भी उन्हें छीनेगी, तो हम उनके खिलाफ आवाज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उठा सकते हैं। तो ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स करेक्ट आंसर है। द स्ट्रॉन्ग राइट्स नीड टू बी, जो हमारे स्ट्रॉन्ग राइट्स होते हैं, पक्के अधिकार, उनको किस चीज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए इन्फर्ड, बी परमिटेड, बी सी बोरोड, ऑप्शन सी बोरोड, या ऑप्शन डी ऑर्डेन्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग राइट्स होते हैं उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परमिटेड, वो हमारी गवर्नमेंट को हमको दे देने चाहिए, परमिट कर देने चाहिए। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट, नीचे लिखो में से कौन सा कमजोर अधिकार है? ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, ये पक्का अधिकार है, ये स्ट्रॉन्ग राइट है, सबको प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, ये भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग राइट है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऑप्शन सी राइट टू लिबर्टी, ये वीक राइट है। राइट टू लिबर्टी में स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, लेकिन लोग ऐसे में अपनी स्वतंत्रता का, अपनी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन डी रिलीजियस फ्रीडम, ये राइट भी वीक राइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग राइट है। तो वीक राइट नीचे लिखो में से राइट टू लिबर्टी, ये वीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम, ये स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं। क्वेश्चन 21, द राइट्स दैट कैन बी curtailed टू अचीव कॉमन वेलफेयर में बी कॉल्ड एज, वो राइट्स जिन्हें कर्टेल किया जाए, छीना जाए, जिन्हें हमसे छीन लिया जाए, टू अचीव कॉमन वेलफेयर, करने के लिए, सबका भला करने के लिए, ऐसे राइट्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, या वीक राइट? ऐसे राइट वीक राइट हैं, जो कमजोर अधिकार हैं वो हमसे ले लेने चाहिए, कर्टेल, उनको रोक देना चाहिए,
क्योंकि ऐसे राइट्स जो कमजोर राइट्स होते हैं ये लोगों के वेलफेयर में रुकावट पैदा करते हैं, लोगों के भला करने में रुकावट पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने वीडियो नंबर 11 CUET UG इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज के एमसीक्यूज सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते ही आपको क्लिक करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक था मिसलेनियस एमसीक्यू। इसमें आपको मिक्स एमसीक्यू सारे मिलेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।